सो हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में आपके लिए कुछ खास है, क्योंकि आज हम एक ऐसे नॉर्मल क्रिएटर को नहीं लेकर आए जो सिर्फ यूट्यूब पर काम करते हैं। एक्चुअली ये एक प्रोफेशनल है, प्लस ये यूट्यूब पर भी काम करते हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा, इन्होंने लास्ट 30 दिन के अंदर पूरे 65,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स अचीव किए हैं। जी हाँ, सो वेलकम सर, वेलकम टू ऑन आवर शो। और आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप क्या करते हैं और कैसे आप अपना चैनल मैनेज करते हैं। पहले तो आपके सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रंजीत सिंह पन्नू हूँ, एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ हूँ। थोड़ा होम्योपैथी का भी स्टडी किया, उसे भी अच्छी तरह से जानता हूँ। जी। तो मैं यूट्यूबर ऐसे बना कि मेरे पास एक कोई मेरे दोस्त आया और उसने मेरी एक छोटी सी मुलाकात को रिकॉर्ड किया और उसने अपने चैनल से मुझे उसका लिंक भेज दिया। तो मैंने उसको खुशी खुशी में इधर उधर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया। ओके। तो जब ये योगेश के पास पहुंचा तो योगेश ने मेरे को कॉल करके कहा कि डॉक्टर साहब, आप अपनी ये बातें लोगों को अपने चैनल से क्यों नहीं बताते? अपना मीडिया एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वहां से बताइए, दूसरों को क्यों दे रहे हैं? तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा यार बात तो ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूं? कहता है मैं चैनल बनाता हूं। मैं यार तेरा काम है, तू कर, मेरा काम मैं करूंगा। अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई कि उन्होंने एक चैनल बना लिया। तो उस पर हमने काम शुरू कर दिया। एक हिंदी वाला चैनल बनाया हमने, डॉक्टर सरदार जी। उसके बाद में हमने एक चज दी गल, जिसमें हम अच्छी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। तो वो क्योंकि वो मेरी मातृभाषा पंजाबी में था, तो उस पर मैंने ज़्यादा काम किया। अच्छा। उस पर ज़्यादा जो है वीडियोस डाला, ज़्यादा काम किया। तो उसमें एक दिन समय आया कि मेरी बात लोगों को पसंद आई और फिर एक दिन में 5,000 सब्सक्राइबर मेरे पास आने लगे। ओके। तो और 2,000 तो करीब अभी भी आ रहे हैं। 24 आवर्स में 2,200 तो मेरे पास अभी भी आ रहे हैं। ग्रेट। और एक एक वीडियो, मतलब कई बार तो मैं देखता हूँ, हैरान रहता हूँ, मेरी बात लोगों को इतनी अच्छी लगती है, वो इतना प्यार करते हैं कि मेरी एक कई बार मैं देखता हूँ कि 10-20 हजार व्यूज तो 10-20 मिनट में आते हैं। भी शुरू में जैसे ही अभी हमने पब्लिक की, तो शुरू में ही आधे घंटे में वो पता नहीं 50,000 पे चली जाती थी बात। ग्रेट 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 ग्रेट। तो इस तरह से हमने ये शुरू किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली वीडियो आपकी कब वायरल गई थी? पहली वीडियो मैं वायरल गई थी कि एक जैसे ही पंजाब के अंदर आपने सुना होगा, जब मूसेवाला कांड हुआ, मूसेवाला की हत्या हुई, तो उसके अंदर जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम बार बार आ रहा था। जी जी जी। तो मैं उस समय इन पॉलिटिकल अफेयर पे या कुछ इस तरह की बातों पे, सामाजिक बातों पे ही वीडियो बना रहा था। तो मेरे दिमाग में आया यार, बिश्नोई उसका नाम है। बिश्नोई एक हमारे यहाँ पे रहने, जो पंजाब के इस इलाके में लोग रहते हैं, बिश्नोई लोग रहते हैं जी। तो लोगों को, मैंने कहा बिश्नोई के बारे में नहीं पता होगा पंजाब वालों को भी, कौन है ये बिश्नोई लोग, कौन है ये? लॉरेंस तो एक आदमी का नाम है, लेकिन ये ना हो कि दोनों को इकट्ठा समझ रहे हो। ये क्या समझ रहे होंगे कि बिश्नोई कौन लोग है? तो मैंने एक वीडियो बनाया कि बिश्नोई कौन होंगे ने। ओके। तो उसमें मैंने फिर उनका जो सारा, गुरु जम्बेश्वर जी के बारे में, जिन्होंने इस धर्म को चलाया, क्या उनके नियम है, क्या वो किस चीज से कितने पर्यावरण को प्रेम करते हैं, किन गांवों में रहते हैं, पंजाब के किस खित्ते में रहते हैं, जंगली जीवों की रक्षा करते हैं। तो मैंने जब वो विस्तार दिया तो लोगों को बहुत पसंद आया, बिश्नोइयों को भी पसंद आया, हमारी बात दूर तक जा रही है और लोगों को भी पता लगा। तो मेरी सबसे पहली जो वीडियो थी वो बिश्नोई कौन हुंदे ने, वो थी। ओके। उससे मुझे हौसला मिला। सो इट मीन्स कि आपने ट्रेंडिंग टॉपिक को समझा और पहले, हाँ, सबसे पहले और उसके बाद में क्या हुआ कि हमने ना कुछ वीडियोस बनाए, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि जिस क्षेत्र के बारे में तू ज्यादा जानता है, अगर उसकी बात करें तो ज्यादा इजी होगा। उसमें किसी को कोई सवाल उठाएगा तो उसका जवाब देना ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। राइट। तो मैंने फिर क्या किया कि हमने हेल्थ पोस्ट डालनी शुरू कर दी, हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वो हम वैसे मुद्दे उठाते थे उसमें कि जिसके बारे में पहले किसी ने नाम बोला हो। ओके। तो इस तरह से जैसे हमारा अभी जो वायरल गई है वीडियो, उसमें भी हमने वो चीजें उठाई हैं पुरानी। जो लोग कहते हैं कि ये पुराने जमाने में हुआ करता, तो इसका मतलब क्या था?
तो उसका मतलब हम बता रहे हैं कि ऐसा करते थे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं जी। कि सबसे पहले जो मेरा अभी इन दिनों में वीडियो वायरल गया जो सबसे बड़ा, वो ऐसा था कि हम आपने देखा होगा हाँ 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 कि कई लोग शराब पीते समय या चाय पीते समय, पानी पीते समय एक बूंद धरती पे गिरा देते हैं। हाँ 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 हाँ, राइट राइट। तो मैंने सवाल उठाया था कि ये क्यों डालते हैं, तो मैंने उसमें बताया था कि ये ऐसे नहीं था, धरती पे नहीं डालते थे पहले। होता ये था कि पुराने जमाने में हमारे जो राजा थे ना, जी जी। जो राज करने वाले लोग, जब वो किसी के घर पे खाना खाने जाते थे दूसरे राजा के पास, तो उन्हें ये तो डर रहता ही था कि दूसरा हमें कुछ खिला के मार ना दे। हाँ हाँ हाँ। वो तो आप आज बीकानेर के किला में चले जाइए, जो वहां पे फोर्ट बना हुआ है, वहां पे जाइए तो एक उनके कमरा ऐसा होगा जिसके ऊपर शीशे लगे हुए हैं। तो मैंने गाइड से पूछा ये क्यों, कहता है कि ये शीशे इसलिए हैं कि कोई दुश्मन यहाँ ना आ जाए और उसका मैं ध्यान रख सकूं किधर से आ रहा है। दूसरा, उसकी जो चढ़ने वाली, उस कमरे तक जाने वाली गली संकुरी है कि घोड़े पे ना कोई आ जाए या ज्यादा लोग ना आ जाए, सिंगल आ सके। वहां जो उनकी चारपाई है उसके जो मतलब ऊंचाई है वो जो है ना कुछ इंच में है। हमारी चारपाई जो घर पे होती कई फुट में होती है। तो पूछते हैं तो वो बताते हैं कि इसलिए कि कोई नीचे से उन्हें बांध ना दे। अच्छा। तो वो बहुत नीचे हो भी हाथ लगा करके वो पूरे खड़े हो जाएं, अच्छा। तो मुकाबला कर सके। तो राजाओं को इतना खतरा रहता था अपनी हत्या का या मारने का, तो वो क्या करते थे, जिस जिस पेय पदार्थ को वो दूसरे के पास जाके लेते थे तो अपने हाथ में वो अंगूठियां रखते थे अलग अलग तरह की। तो अंगूठियों पे वो जैसे जैसे डालते थे ऐसे ऐसे वो एक को डालते थे, फिर उसमें से एक बूंद लेते थे, ऐसे उड़ाते थे, हमारी तरह धरती पे नहीं गिराते थे। वो ऐसे ऐसे करते थे। तो हाथों में, जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किसी ने सोना डाला हो, अगर मरकरी किसी चीज में पड़ा है और उसने डाल दिया यहाँ पे उसकी बूंद को जी, तो मैं गारंटी करता हूं, आप घर पे करके देख लेना। हाँ। मरकरी उस सोने की जो है उसको सफेद कर देगा, जैसा मरकरी का कलर है वैसा सोने का कलर हो जाएगा। अच्छा। अगर यहाँ पे आपने लोहा डाल रखा है, अगर आपके खाने के अंदर जहर के रूप में नीला थोथा, जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, अगर कॉपर पड़ा है तो जैसे ही कॉपर यहाँ पड़ेगा तो हीट हो जाएगी उसमें। जी जी। जैसे अभी खेत में बागबान जब खेत में स्प्रे करते हैं नीले तोते और कली के, जिसको बोलते हैं बोडो मिक्सचर, तो जब वो बोडो मिक्सचर करते हैं तो उसको जब घोल लेते हैं तो उनको खतरा ये रहता है कि कहीं ये सख्त रह गया, हार्ड रह गया तो ये बाग को जला देगा। तो वो क्या करते हैं, एक लोहे की चीज लेके उसमें डुबो देते हैं। जब डूबते ही वो ठंडी रहती है तब तो हो गया न्यूट्रल, और अगर वो डूबते ही लाल हो गई, गर्म हो गई, तो समझ लो वो अभी जिंदा पड़ा है। तो वो नीला थोथा जो है बाग को जला देगा, उसके पत्तों को, यानी कि जो डोज है वो हाई है अभी। ओके। तो इस तरह से मैंने उसमें बताया था। फिर कमेंट में लोगों ने पूछा ये तो वो है, मैंने फिर बताया कि सिल्वर जो कलर हमारी ये चांदी है, अगर कोई सल्फर बेस्ड पॉइजन होगा तो वो रिएक्ट कर देगी। तो वो उस केमिकल रिएक्शन को देखते, तो ये वीडियो जो लोगों को बहुत पसंद आया यार, सीखने वालों ने उसमें सीखा भी बहुत, और वो कहा भी हमने ये पहली बार देखा है। और इसको जो डालने वाला था, ऐसे तो वो बिगड़ते बिगड़ते कुछ चीजें बिगड़ती है ना धीरे धीरे। जो हमारा शुरू में रहता है, हमारा जो समाज में जितनी भी बातें हैं, एक बात थोड़ी है, बहुत बातें हैं। जिसको पहले जिस चीज के लिए शुरू किया गया था वो तो अभी रहा ही नहीं। जी 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 जी। उसके पीछे के कारण तो गायब हो गए, लेकिन वो सब चल रहा है, सब चल रहा है। राइट राइट, गॉट इट गॉट इट। वही बात है कि पहले पर्सन से बात निकल कर जब 10वें पर्सन तक जाते तो कुछ और हो जाती है। हाँ, वो पंजाबी में कहते हैं गल की लल बन जाना। जी, जी जी। वो गल रहती नहीं है, उसका कुछ और रूप हो जाता है। जी 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 जी। हाँ जी। तो हम थोड़ा शुरुआत से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपका अभी क्लिनिक है, राइट? यस। और अभी आपने फिर एक ऑनलाइन जर्नी में आए, यूट्यूब को सिलेक्ट किया और आपने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। सो पहले आपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डाला था या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से स्टार्ट किया था? हमने लॉन्ग में ही डाला था सब कुछ। अच्छा। लेकिन उसमें भी हमें कुछ वायरल तो हुई वीडियोस, लेकिन क्या हुआ कि जैसे हम बीच बीच में शॉर्ट डाल रहे थे जी, लेकिन हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे लॉन्ग, क्योंकि हर रोज रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं, अपना काम भी करना होता है। हाँ। और योगेश ने कहा कि हम शॉर्ट बनाएंगे और डेली डालेंगे जी। तो ये मुझे बात पसंद आई। मैंने कहा यार ये बहुत जल्दी का काम है, 40-50 सेकंड की रिकॉर्डिंग कर लिया करेंगे, ये जरूर करूंगा मैं, लॉन्ग वाला रोज नहीं हो सकता। तो जैसे ही हमने ये रोज डालना शुरू किया डेली एक, तो इससे बहुत बड़ा यानी कि काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। तो मैं सोचता हूं कि उस योगेश ने जो फैसला लिया और मेरे को उसने सलाह दी,
उसका बहुत बड़ा रोल है इस सब में, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी लोग शॉर्ट को ज्यादा देखते हैं। जी जी, शॉर्ट्स की रीच अभी ज़्यादा है। शॉर्ट्स के बीच में लोग ज्यादा उसको पसंद करते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दबाज हो गए ना। बिल्कुल हमारे पास धीरे तो रहा ही नहीं, हर जगह तो हम जल्दबाजी में तो रहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लोगों का एवरेज स्पैन ऑफ टाइम कम हो रहा है, सो लोग हाँ, शॉर्ट बिल्कुल। फॉर्म कंटेंट देखना पसंद करें। और डॉक्टर साहब ने वही किया कि शॉर्ट्स पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। अगर आप इनका कंटेंट देखोगे इतना वैल्यूएबल है जो इनकी फील्ड से रिलेटेड है। और डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि हाँ जी। आपने जैसे ये ऑनलाइन जर्नी में आए, आपको जी। लोग जानने लगे, बहुत सारे ऐसे पर्सन जिन्होंने आपको पहली बार देखा सुना, वो आप तक पहुंचे भी होंगे, आपको कॉल आई जी। होगी या किसी मीडियम से आप तक पहुंचे, तो आपको एज अ बिजनेस में कुछ इसका इंक्रीमेंट देखने को मिला? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहली बात तो मैं मतलब लाखों करोड़ों लोगों के पास मेरा चेहरा गया, मेरी जी बात गई, जी। मेरे विचार गए। हाँ। दूसरा हुआ कि कॉल इतने आने लगे कि मैं उनको उठा ही नहीं सकता, हर ओके, आदमी की बात का जवाब ही नहीं दे सकता। ग्रेट ग्रेट। और उससे काम तो बढ़ोतरी होती है, जो दूर बैठा है तो उसे हम सलाह देते हैं कि आप हमसे अपना सिम्टम्स दे दो, अपनी बात कर लो। वो कहता जी, जैसे अमृतसर से, जलंधर से, पता नहीं कितनी कितनी बाहर से, फॉरेन से बहुत फोन आते हैं, तो उनको कहते हैं कि आप मेरे साथ अपनी बात जो है रख दो, तो उसका हम समाधान निकाल के, या तो वहीं कुछ करने वाला होता है वो कर लेते हैं, तो कुछ ऑनलाइन कुछ चीज खरीद के उसको खा लेते हैं, को मेडिसिन के रूप में भी हो सकता है, कुछ ऐसे खाने की चीज सोई वाली भी हो सकती है, तो हम एडवाइस देते हैं। जी। उसके अलावा फिर ऑनलाइन मेडिसिन भी लोग मंगवाने लगे, तो उनको हम समाज सेवा भी कर रहे हैं और मेवा भी मिल रहा है, दोनों चीज है। लोग दवाई भी मंगा रहे हैं और हम उनको एडवाइस भी कुछ अच्छी दे रहे हैं, तो एक समाज की सेवा भी हो गई और अपने लिए भी कुछ अर्न हो गया, दोनों ही चीज है। तो यानी कि ये मीडिया जो है जी इस क्षेत्र में जो हम इससे का उपयोग कर रहे हैं, तो ये सदुपयोग है, यानी कि मीडिया हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है किसी प्रोफेशन में, किसी बिजनेस में, ये भी तो है ना। 100% ये तो चीज़ आई। हाँ। लेकिन अगर ऑडियंस को मैं ये भी कहूँगा कि आप ये सोच के देखिए, अगर जिस भी प्रोफेशन में अगर आपको 100 लोगों तक पहुंचना है, आप ये अज्यूम कीजिए कि आपके सामने 100 लोग खड़े हैं, उनको एक एक पैम्फलेट देना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से हम लाखों लोगों तक एक वीडियो से पहुँचा रहे हैं, राइट? इससे बढ़िया कुछ नहीं होने वाला आज के तारीख में। सो डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि एक तो चीज़ हमने ये समझी कि आपके बिजनेस में डेफिनेटली इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन बिल्कुल जी। जो लोग ऑफलाइन या जो पहले आपके क्लिनिक में आते थे या फिर उन नए वहाँ पर पहुँचने वालों को भी, उनके माइंड में आपकी एक पिक्चर चेंज हुई होगी कि ये पर्सन तो यूट्यूब पर भी हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों लोग इनको देखते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, वो तो मैं अपने खेत गया एक दिन, तो हाँ। मेरे वहाँ खेत के पास में ही हमारे परिवार में से ही एक डानी है, तो वहाँ पे वो उनका बच्चा कहने लगा कि अंकल जी आपके तो सब्सक्राइबर बहुत आ रहे हैं, 2000 पर डे आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार तू इसका मतलब मेरा हिसाब रख रहा है? कहता जी हाँ, ऐसे मुझे एक और लड़का मिला, वो कहता जी आपको इतने इतने आ रहे थे, इतने इतने आ रहे हैं। मैंने कहा यार क्या बात है, इसका मतलब आप पूरी तरह से जागृत रहते हैं, जब यूट्यूब पे आप देखते हैं तो आप तो जाग के देखते हैं। जी जी भी जी। ऐसे नहीं कि तो लोग ध्यान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप बोल क्या रहे हैं इसमें, इस पे भी लोगों का ध्यान है और उससे जागरूकता फैलती है। चाहे मैं एक वीडियो बनाया था कि जब केला खरीदने जाओ मार्केट में, जी। तो क्या देखना है आपको? हाँ। अब केला तो हम अच्छे के लिए ला रहे हैं ना, जी 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 जी। अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए, उसको एंटीऑक्सीडेंट देने के लिए, विटामिन मिनरल के लिए ले रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, बच्चों को अच्छा रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा, इसलिए पैसे लगाते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर जो केला मिल रहा है उसकी तो हरी डंडी है, और वो कहती है, पुकार पुकार के कह रही है कि ये तो केमिकल से बना हो, डिप किया हुआ है। यानी कि डिप करने वाले ने सारा केला तो डिप कर दिया, लेकिन ऊपर वो जो डंठल था उसके हाथ में रह गया, उसको लगा नहीं, इसलिए वो पूरा हरा पड़ा रहता है, वो पूरा पीला हो जाता है। तो मैंने लोगों को बताया कि भाई केला खरीदने से पहले देखिए ये तरीका है कि ये वाला अगर पार्ट हरा है पूरा, तो समझिए कि ये केमिकल में रखा। और फिर मैंने क्या किया, जब हम पूरा ध्यान देंगे किसी काम पे, तो ये हम किसी काम को पूरा करेंगे तो उसका बड़ा जो है ना फायदा मिलता है। कैसे? मैंने उस केले को 3 दिन के लिए रख लिया, 3 दिन उसको स्टडी किया, तो 3 दिन के बाद में उस पर कोई चित्री नहीं आई जो हम शुरू से देखे। अभी चित्री का भी लोगों को नहीं मालूम। ये देखिए
मैंने चित्री बोला, जैसे ही बोला चित्री नहीं आई, तो लोगों का सवाल था कि चित्री क्या होती है, तो फिर उनको बताना पड़ा ब्लैक डॉट से, यानी कि लोगों ने अभी जो केला असली रूप में है वो देखा ही नहीं है, खाना तो दूर की बात। जी जी। तो उसको मैंने रख के बताया लोगों को, ये देखिए ये काला हो गया, लेकिन इस पे चित्री नहीं आई। तो ये भी तो एक समाज सेवा है ना लोगों को। मैंने उनको एक संदेश दिया था, हर चीज का सोल्यूशन तो है ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई हल ना हो। तो क्या है कि उसका हल ये है कि अगर दुकानदार के पास आप गए और उसके ये केला, भाई मैं तो ये नहीं लूंगा, इसकी तो डंडी हरी है, या ये काला हुआ पड़ा है, ये तो केमिकल से डूबा है, तो उसके कान में बार बार डालिए आप। जितने लोग जाएंगे सब छोड़ आएंगे, और वो उसको 20 ग्राहक गए केला लेने के लिए, और अगर 15 छोड़ आए या 10 छोड़ आए, तो दिमाग में उसके घर करेगी ये बात, और ये पीछे वहां जहां से वो केला खरीदगा वहां तक जाएगी, और जाते ही वह इस चीज का समाधान होगा और हमारी हेल्थ जो वो बचेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। तो एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है कि आप अपनी फील्ड के मास्टर हैं, मतलब एक्सपर्ट हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने इतनी नॉलेज थी, लेकिन आप फिर ऑनलाइन आए और आप ये सारी नॉलेज लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कोई लॉयर है, कोई टीचर है, कोई मैकेनिक है, कोई मोबाइल रिपेयर वाला, आई थिंक वो सब के सब यूट्यूब पर आके अपना नॉलेज लाखों लोग तक पहुंचा सकते हैं, और अल्टीमेटली उनका बिजनेस भी इंक्रीज होगा, राइट? तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे स्टार्ट करें और कहाँ से स्टार्ट करें? उनके लिए यही है कि जो समाज के लिए, जो उनके जैसे औरों के लिए या लोगों के लिए जो यूजेबल चीज है, जो उनके जानने के लिए अच्छा है, उनको जानकारी हो जाए। वो किसी भी फील्ड से हो सकती है। एक मैकेनिक ये बता सकता है कि घर पे अगर किसी की कार पंचर हो जाए तो उसका टायर कैसे खोलना है। जी 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 जी। ये सभी को तो नहीं आता ना। उसे सीखना पड़ता है, जैक कहाँ लगाना है इस हर आदमी को मालूम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कोई भी आदमी अपनी नॉलेज जो समाज के लिए उपयोगी है, अगर आप उसे छुपाएंगे नहीं और बताएंगे, तो उसमें वो रूस की कहावत है ना, आपको एक बात का पता है और सामने वाले को भी एक बात का पता है। तो अगर आप ट्रांसफर कर लोगे, आप अपनी बात उसे बता दे, वो अपनी बता दे, तो दोनों के पास दो दो हो गई जी। नहीं तो एक एक थी ना दोनों के पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी ये त्रासदी रही है हमारे देश के अंदर, बहुत सारे वैद लोग जो आयुर्वेद के, ये जड़ी बूटी के जानकार दवाइयों के थे, लेकिन उनके पास बहुत अच्छी फार्मूलेशन थी और छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी बड़ी बीमारी को ठीक किया जा सकता था, लेकिन वो सीक्रेसी रह गई, क्योंकि वो अपने बच्चों को तो बता गए शायद, लेकिन किसी अपने चेले को, किसी शिष्य को नहीं बताया, स्टूडेंट को आगे। तो हमारी एक बहुत बड़ी विद्या, बहुत कॉस्टली जो चीजें थी, वो सारी लुप्त हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें जो मालूम है, मैं कहता हूं कि ये ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर हमें किसी अच्छी बात का पता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य में ऐसे सुधार हो सकता है। मैंने जैसे एक बनाया था, छोटा शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो शॉर्ट्स में मैंने कहा था, तो मैंने जब कहीं कहीं सुना था, देखा था कि अगर चीज आप बार बार भूलते हैं, और अगर बार बार भूलते हो, तो बस एक ध्यान कर लीजिए कि जब आप चीज रख रहे हो तो 2 सेकंड के लिए उसे देख ले जी। अगर 2 सेकंड के लिए आप चाबी, मोबाइल, पर्स, जो हम ज्यादातर यही चीजें बोलते हैं, अगर रखते समय इसको देख लें 2 सेकंड के लिए, तो ये हमारे दिमाग में इसका रिकॉर्ड हो जाएगा, फीड हो जाएगी, तो उसको आप भूलेंगे नहीं। जब याद करोगे वो दे देगा आपको पता कि यहाँ पड़ी है। जी 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 जी। तो अगर ये बात आप पूरे समाज को बताते हैं तो कितना फायदा होगा, मुझे बताइए। 100%। कितने आदमियों की परेशानी का हल होता है अगर हम यही बता दें, इतना ही। बिल्कुल। तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं हमारे पास, अपनी जिंदगी के तजर्बे हो सकते हैं, एक्सपीरियंस हमारे हो सकते हैं, बहुत कुछ हमारे पास। सारा ये नॉलेज का ही तो है ना। जैसे मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो हमारे बच्चों को, हमें हर चीज में ये सोचना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर ये रखेंगे तो बहुत बड़ी जो आपके अंदर नॉलेज का वो भंडार इकट्ठा होता रहेगा, आप पूछते रहेंगे, आप में वो भूख रहेगी ना, जैसे भूख होती खाने की, ऐसे जानने की भूख रहेगी। तो मैं इसको उदाहरण देता हूँ बच्चों को कि जैसे न्यूटन जो है वो बैठे थे वृक्ष के नीचे, वो वृक्ष रहा होगा सेब का, यही लिखा हमें मिलता है ना। जी जी बिल्कुल। तो वो धरती पे गिरा, गिरते ही उन्होंने सोचा कि यार ये धरती पे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। जी बिल्कुल। तो उन्होंने ये गुरुत्वाकर्षण का जो है बल का, उन्होंने ये फार्मूला दे दिया, हमें बता दिया। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है
ये नहीं कि हमने न्यूटन को पढ़ लिया और उसको मान के आगे चले। हम्म। हम ये क्यों नहीं देखते कि सेब तो लाखों सालों से बढ़ रहा था, लाखों करोड़ों सालों से, जब से वृक्ष बने हैं उसके बेर, उसके अमरूद, सेब तो नीचे गिर रहे थे, लेकिन सोचा न्यूटन ने। बिल्कुल। जो न्यूटन का नाम हम आज भी ले रहे हैं और दुनिया लेती रहेगी, क्यों? उसने सोचा ये क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, बस ये बात। बिल्कुल। इट मीन्स कि हमें अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपने मिस्टेक्स जस्ट स्टार्ट करने चाहिए शेयर करना। बिल्कुल। और ठीक है, एक बात तो ये समझ में आती है कि हम स्टार्ट कर दें, लेकिन डॉक्टर साहब हम उन्हीं लोगों से हर दिन डील करते हैं, हमारा यूट्यूब एजेंसी है, तो वो उनका एक रहता है कि किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं। उन्हें अपना फील्ड का नॉलेज है। जैसे मैंने आपका चैनल देखा कि आप लोगों की साइकोलॉजी समझ चुके हैं, शायद वैसे टॉपिक सेलेक्ट कर पा रहे हैं जो लोग देखना चाह रहे हैं। तो ऐसे कैसे फिगर आउट करें कि हमारी नीश के या हमारी फील्ड के वो कौन से टॉपिक हैं या लोगों को कौन से पसंद आएंगे? हाँ, वो तो देखो, आप सोचिए ना कि सारा आदमी को हर चीज का नहीं पता। इन सिंपल कि आप कैसे सिलेक्ट करते हैं? मैं सिलेक्ट करता हूं कि मैं पूरी जिंदगी में जो पढ़ता रहा, तो उसको जो मैंने पेपर में पढ़ा, जो रसाले में पढ़ा, जो मेडिकल बुक में पढ़ा, जो ग्रंथों में पढ़ा, तो वो मेरे दिमाग में सब पढ़ा है जी। अब मैं सिलेक्ट करता हूं कि सभी, अभी जैसे ही पेपर में 50 बार छप चुका है कि कभी भी अखबार के अंदर पराठे को, मैंने सुना, रोटी को प्लेट करके खाना, कोई भी पकौड़ा है चाहे समोसे है, वो नहीं, किसी को नहीं देना चाहिए, ना खाना चाहिए। जी जी। छपा तो बहुत बार है, लेकिन लोग फिर भी तो डाल ही रहे हैं ना। लोग, मैंने आज सुबह भी देखा को रोटी लेके जा रहा था, अखबार में थी उसकी, और पढ़े लिखे बच्चे लेके जा रहे थे। तो मैं वहां ये देखा कि अभी लोग लेके जा रहे हैं, तो क्यों ना लोगों को अवेयरनेस दे दें। अब वो अखबार हर आदमी नहीं पढ़ता, लेकिन यूट्यूब पे तो शॉर्ट्स हर आदमी देख रहा है ना। बिल्कुल। तो हम वहां शेयर कर दें, इससे क्या होगा? इससे ये फायदा ये होगा कि समाज के अंदर जागरूकता आएगी। अच्छा, हमें तो फायदा होगा, हमारी वीडियो चलेगी, लोग देखें, लेकिन समाज का भी तो फायदा हो जाएगा ना। बिल्कुल। नाले पुण्य नाले फलियां वाला सिद्धांत लागू हो जाएगा, हमें फायदा भी हो रहा है, लोगों का भी तो फायदा हो रहा है ना। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये चीज है कि ये चीज पेपर में बार बार आ रही है, लेकिन कोई पकड़ नहीं रहा। तो उसको हम पकड़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई चीज को अंडरलाइन किया जाता है, किसी चीज को हम अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन के लिए इसीलिए होता है जिसे खास ध्यान दो। तो हम ऐसी चीजें जो गलती, जो जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जी, जो आपके दर्शक जान पाएंगे जी, कि देखिए, मैं कहता हूं कि मैंने आज से 10 साल पहले पढ़ लिया था कि ब्लड डोनर के अंदर 30% के अंदर प्लास्टिक जो है उसकी मात्रा ज्यादा पाई गई। अच्छा, पेपर में तो छाप दिया गया, तो प्लास्टिक आ कहां रहा है? उन्होंने लिख दिया कि जो प्लास्टिक बोतल में पानी हम पी रहे हैं, प्लास्टिक ये आ रहा है, वो रहा। लेकिन सवाल पैदा ये होता है, फिर कहते हैं कि जो धूप में बोतलें पड़ी रहती हैं बिस्लेरी पानी वाली, या जो हम बाजार से खरीद के पीते, उसमें से वो मिक्स हो जाता है। लेकिन उसके लास्ट में जो स्टडी में होना चाहिए था, वो किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो मैंने खुद दिया। ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैंने एक दिन बैठे बैठे सोचा कि जब हम चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, तो दूध और चाय गर्म करे बाद में हम क्या करते हैं? ज्यादातर 80% घरों में हमारी जो चाय छाननी वाली पोनी है, चाय पोनी है, चाय छाननी वाली जो है छाननी जी, वो प्लास्टिक की है। जैसे ही 100 डिग्री पे बॉयल होती हुई चाय उसमें से निकलेगी, बिल्कुल, तो कितने उसके जो है वहां पर चले जाएंगे, उसके डॉट के रूप में छोटे छोटे उसके कण चले जाएंगे। तो कहां जाएंगे? पेट में जाएंगे ना। पानी तो फिर भी ठंडा रहता है, 100 डिग्री पे उबलता हुआ पानी तो किसी बिस्लेरी वाटर में नहीं होता ना, बिल्कुल, बोतल में। तो इसमें इस चीज को मैंने रखा। अब अगर ये यूट्यूब नहीं होता तो मैं कितने घरों को बता पाता? ये कितने घरों को? 5, 10, 20, 100, 200, लेकिन मैं लाखों लोगों को गाँव कर पाया। और मुझे खुशी हुई, मैं कल कहीं गया था किसी के घर, तो वो कहने लगे, जी हमने तो ये देखो, ये प्लास्टिक वाली फेंक दिया, स्टील वाली या ले आए लोहे वाली। राइट, ये चीज है। राइट। सो मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे ये टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, अपने आसपास के यूज़ केस अगर आप देखोगे कि आसपास सिंपल चीज़ें, वहाँ से इनको ऐसे टॉपिक्स मिल जाते हैं जो एक्चुअली सबको पता होने चाहिए, राइट। और इनके फील्ड से रिलेटेड भी मैच कर जाते हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड मैच कर जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं। जैसे बहुत सारे यूट्यूब के टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पकड़ो, ये टूल यूज़ करो, वो टूल यूज़ करो टॉपिक्स निकालने के लिए, लेकिन टॉपिक आपके आसपास ही है, राइट।
और सर मैं अब लास्ट एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप हमारी ऑडियंस को एज अ क्रिएटर प्लस एज अ डॉक्टर क्या एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि कोई भी फील्ड जो है ना वो इतना इजी कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, और मिल भी जाए तो उसकी कदर आप नहीं करोगे। अगर आपको हार्ड वर्क की करे बिना कुछ मिला है, जैसे कबूतर को दाना उसके घोंसले में मिलना शुरू हो गया जी, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो खाना तो फ्री वाला खा लेगा लेकिन उसे हजम नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसे उड़ना चाहिए। राइट। और उसने उड़ना बंद कर देना है क्योंकि उसको खाना वही मिल रहा है। और जैसे उड़ना बंद करेगा तो उसके पंख कमजोर हो जाएंगे। तो ये चीज हम पे लागू होती है कि जब आपके अंदर कुछ जानने की भूख खत्म हो गई तो कुछ बांटने की तो जरूरत है ही रहेगी नहीं, कोई आपके अंदर कुछ है नहीं। तो हमें सीखना है, सोचना है, फिर उसे बांटना है। कहने का मतलब कि आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे न्यूटन ने सेब पे ध्यान दिया और उसका नाम अमर हो गया जी, आप भी न्यूटन बन सकते हैं। आप भी कुछ ऐसा सोचे ना, कुछ अलग से, कुछ अलग से सोचेंगे तब बात बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि ये नहीं है कि आप ऐसे ही मतलब जो आपको आ रहा है दिमाग में वो फेंकते जाओ, नहीं, सवाल भी तो उठेंगे ना, कमेंट भी तो करने वाले हैं ना आगे लोग। यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डेडिकेशन दिखानी होगी। बिल्कुल। जब तक आप किसी चीज में पूरा उसको मैनेज नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं। और हमारी हालत तो ये है, मैं पूछता हूं, नहर से आदमी घूम के आया हो या ऊपर से उसके आया हो, यानी पास करके पुली को आया हो, तो वो देखता ही नहीं नहर में पानी है कि नहीं, उससे पूछ ले यार मैंने तो देखा ही नहीं। इसका मतलब वहीं चल रहा है लेकिन वो है ही नहीं। नहर के पुल से गुजरा है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं था। जब तक आप किसी बिजनेस में, प्रोफेशन में, चाहे यूट्यूबर है, आप कुछ बनाना चाहते हैं, जब तक उसमें हाजिर रह के नहीं बनाना चाहते तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम रवीश कुमार तो है नहीं कि हमारे लाखों करोड़ों जो है पहले हमें देखने वाले थे। हम एक टीवी चैनल से निकलते हैं तो हमारे लिए तो लोग आंखें बिछाए बैठे, पलके बिछाए बैठे तो है नहीं हमारे पास। बिल्कुल। हमें तो अपना फील्ड खुद बनाना है। बिल्कुल। रवीश कुमार नहीं है कि जो कुछ दिनों में लाखों करोड़ों लोग उनके पास आ जाएंगे। तो हमें तो खुद रवीश कुमार जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी तो नीचे से पत्रकार ही उठ के ऊपर आए हैं ना। सबसे पहले तो रवीश कुमार भी पत्रकार है, वो ऊपर आए हैं तो मेहनत की है आदमी ने। तो ऐसे हमें भी कुछ करना होगा, तब होगा। राइट राइट राइट। एक मेरे माइंड में और चीज़ आ रही है जो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि आपके माइंडसेट में क्या परिवर्तन आया है जब आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं थे, जब आपको ज़्यादा लोग नहीं देखते थे, और अब क्या आपका डिफरेंस है, और साथ में अब आगे के लिए क्या सोच रहे हो? हाँ, उस समय ये थोड़ी होता था कि इसमें कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, इसमें कुछ मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हमारे जो बातें थे वो शुरू से अच्छी थी, लेकिन क्या है कि समय लगता है। जैसे मेरी वहां वीडियो पड़ी थी तो उसे देखने वाले नहीं मिल रहे थे। जैसे ही मेरा ये सब चलने लगा तो अब लोग वहां भी जा रहे हैं, जी 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 जी, उसको भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब देखने वालों के पास मैं नहीं गया था उस समय, इतनी गिनती में मैं नहीं जा पाया था। उसकी वजह कोई भी हो सकती है। तो कहने का मतलब कि आप शुरू से ठीक रखेंगे, पर एक दिन जब आपका आएगा तो लोग आपको उधर पीछे जाके भी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो पहले आप बना के छोड़ चुके हैं, 1 साल पहले जो आपने बना के छोड़ दिया, उसको भी लोग देखेंगे वापस जाके कि पहले क्या कर रहा था ये बंदा, पहले क्या कैसी क्वालिटी थी, इसका अभी अच्छा दे रहा है। तो हमें पहले दिन से ही अच्छा कुछ करके देना होगा, पर हमें एक धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। कोई भी काम है उसमें एकदम से कोई उछाल नहीं आता, उसमें समय तो लगता है। उस समय को थोड़ा ना वेट तो करना चाहिए। ये नहीं है कि आप जल्दबाज बनेंगे तो फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे, फिर तो एक काम करोगे नहीं, उससे पहले उसकी कामयाबी के सोचोगे, फिर निराशा में चलो जाओगे, फिर छोड़ दोगे, फिर नया शुरू कर लोगे। ये सब नहीं होना चाहिए। आप उसको एक काम को कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक लगातार करिए, फिर देखिए। इट मीन्स कि पेशेंस चाहिए, पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए यूट्यूब के ऊपर तो। राइट, सो दैट्स इट गाइज। आई होप आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस को इतनी ज़्यादा वैल्यू दी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। नेक्स्ट एपिसोड में आप किन्हें देखना चाहेंगे
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।